एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। कुछ दिन पहले की बात है, एक जवान जो था वो अपने मोबाइल में व्यस्त था। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही गॉट अ न्यू मोबाइल। और वो मोबाइल जो उसके पिताजी ने उसे दिया था, इसके लिए वो बहुत दिनों से बल्कि कई महीनों से चिंतित था। वो चाहता था कि उसके पिताजी उसे एक ऐसा गिफ्ट दें जो कि उसके लिए सबसे बड़ा लाभकारी साबित हो। वो चाहता था कि मोबाइल जब मेरे पास होगा तो मैं उस मोबाइल पर जो है बहुत सारी जानकारी और पढ़ाई की ऐसी चीज़ों को देखूंगा इंटरनेट पर जो मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी उन्नति के लिए बहुत ही कारगर होगा। लेकिन अफसोस बात थोड़ी अलग हो गई। वो ये करता था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसने सोशल साइट्स के ऊपर अपना समय बिताना शुरू कर दिया। और सोशल साइट्स वाज जस्ट लाइक अ स्वीट डिश, राइट। हर बार उसे एक ऐसा स्वाद आने लगा। हर वो चीज़, हर वो फोटो उसे हंसाती, उसे गुदगुदाती। हर वो वीडियो उससे आश्चर्य में डाल देती। और हर वो चीज़ उसे मोटिवेट करती किसी और चीज़ के लिए जो वो देखता था। पर क्या ये वो कारण था जिसके कारण उसने वो खरीदा था? नहीं। परिस्थितियां बदलती गई, दिन बीतते गए, समय बीतता गया। और फिर अचानक एक दिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया अकाउंट पर। और जब उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा तो वहाँ एक लड़की की जो तस्वीर थी बहुत ही खूबसूरत, वाज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ही वाज हैप्पी टू सी हियर। वो देखना चाहता था और उसके साथ और बातचीत करना चाहता था। पर उसने कहा, मैंने इसलिए मोबाइल नहीं लिया, मैं ये नहीं करूँगा, और उसने छोड़ दिया। पर अगले ही पल जब एक और नोटिफिकेशन टून उसके सामने आया तो उसने तुरंत उसकी ओर देखा, अपनी किताबें रखी और अपने मोबाइल को उठाकर, नोटिफिकेशन ट्यून को उठाकर उसे वो देखने लगा। मोबाइल में जब उसने देखा तो उसी लड़की का मैसेज था, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप। इसने सोचा कि मैं क्यों जवाब दूं, मैं उसे नहीं जानता। इसने तुरंत रिप्लाई दिया, आई एम ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी। अगेन ट्वीट केम फ्रॉम दैट लड़की। उस लड़की के द्वारा फिर एक और मैसेज उसके पास आया, दिस इज़ आई एम। और फिर उनके बीच की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत होते होते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन उस लड़की ने बहुत सारी बातें उसके साथ की और ये बातें आगे बढ़ती चले गई और उसके बाद दोनों में प्यार की बातें शुरू हो गई। कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि वो लड़की उसके साथ फ्रैंक कर रही थी, उसके साथ मजाक कर रही थी, उसे बेवकूफ़ बना रही थी। सोचो इस लड़के का दिल कैसा हुआ। ये तो एक छोटी सी बात है। वो डिप्रेशन में आ गया, वो चिंता में आ गया, लोगों में उसका मजाक उड़ाया गया क्योंकि वो अपने इस रिश्ते के प्रति बहुत सीरियस था। उसने इस रिश्ते के बारे में बहुत सौ से चर्चा की, अपने दोस्तों को बताया, ऐसे लोगों को भी बताया जिन्हें वो ज़्यादा नहीं जानता था, उनको भी बताया उसने। एंड ही शेयर्ड एवरीथिंग व्हाटएवर ही हैड डन। जो भी उसने किया था, जो भी बातें हुई थी, वो उसने सब कुछ उनको बता दिया। और अब जो हुआ वो भी सब जान चुके थे। इस बुराई और इस बंधन के कारण उसका जीवन टूट गया। आज चारों तरफ ऐसी बहुत सी बातों को आप सुनेंगे, देखेंगे। इज दैट ऑल राइट? क्या वो सब सही है? हर बार ये चीज़ें हो रही हैं। जब इस कहानी के बारे में मैं अपने जवानों के साथ जिक्र कर रहा था, जवानों ने जवाब दिया कि हर किसी के साथ हो रहा है। लोग फेक आईडीज बनाते हैं। जिसे वो लड़की समझ रहा था, वो लड़का था असल में। वो उसका मजाक उड़ा रहा था, वो उसी का दोस्त था, उसे जानता था। जो ऐसी चीजों में नहीं था उसे भी खींच कर डाल लिया गया। अब इसने सोचा कि मैं भी इस बात का बदला लूंगा, मैं भी किसी और को बेवकूफ बनाऊंगा। बट इज दैट विल वर्क? क्या ये सही होगा? क्या ये काम करेगा? क्या ऐसा करने से कुछ होगा? परमेश्वर का वचन कहता है, जो इनकार करता है अपने आप का, वो अपने आप को ही धोखा देता है। ऐसी बातें आपके जीवन में ना हो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक विशेष चुन के रखा है। अपने आप को पवित्र बनाएं, प्रार्थना की संगति, परमेश्वर के वचन की संगति में निभाएं और देखिए प्रभु आपसे क्या बात करता है। हालेलुया। आइए प्रभु के साथ संगति कीजिए। अगर आपके मन में ऐसे कोई बोझ है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
नो नीड टू शेयर योर नेम, अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, पर संगति कीजिए ताकि आपको सही काउंसलिंग मिले, एक ऐसी जगह जहां आप बात कर सकते हैं। मैं हूं पास्टर आकाशदीप, एक ऑनलाइन पास्टर, आपके साथ आपके पास क्रिश्चियन विजनरी रेडियो पर।